हेलो दोस्तों, टीचिंग दुनिया यूट्यूब चैनल में आपको स्वागत है। इस वीडियो में हम टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे, जो आपको ऑल बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए हेल्प करेगा। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 लिखा है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन 1948-49। जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन फॉर्मेशन हुआ है 1948-49 को, उसका चेयरमैन कौन था? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। ये जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है उसको हम राधाकृष्ण कमीशन भी बोलते हैं, क्योंकि उसका चेयरमैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन था, इसलिए इसको राधाकृष्ण कमीशन भी बोलते हैं। याद रखना है, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन में प्रॉब्लम को सुधारने के लिए ये कमेटी बना है, कमीशन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, देखो, हु डेवलप वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन। जो वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन को कौन डेवलप किया है? क्वेश्चन नंबर 2, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, महात्मा गांधी। वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन प्लान को डेवलप किया था, कौन डेवलप किया है? महात्मा गांधी। जिसको हम वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन को बेसिक एजुकेशन भी बोलते हैं, बेसिक एजुकेशन भी बोलते हैं। ये कब वारदा स्कीम ऑफ एजुकेशन प्लान आया था? 1937 को। याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर देखो 3 लिखा है, व्हिच इज ट्रू अबाउट वारदा स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन। ये जो लिखा है, जिन ये चारों स्टेटमेंट दिया है, उसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वारदा स्कीम के अनुसार में? क्वेश्चन नंबर 3, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा सही आंसर। देखो, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर बी प्रोवाइडेड फॉर 7 years ऑन नेशन वाइड स्केल। ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी होगा, ये सही आंसर होगा। वारदा स्कीम एजुकेशन रिलेटेड है। देन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है, देखो, व्हाट वाज द एम ऑफ टू अपॉइंट मुदलियर कमीशन 1952-53। तो 1952-53 में मुदलियर कमीशन का एम क्या था? क्वेश्चन नंबर 4, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, टू स्टडी द प्रॉब्लम ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन का जो प्रॉब्लम को स्टडी करने के लिए मुदलियर कमीशन फॉर्मेशन हुआ था। याद रखना है, मुदलियर कमीशन को और कौन सा कमीशन में हम जानते हैं? उसको बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। याद रखना, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं मुदलियर कमीशन को। देखो, मुदलियर कमीशन क्यों नाम है इसका? इसका चेयरमैन कौन था? डॉक्टर LS लक्ष्मण स्वामी मुदलियर है इसका चेयरमैन, इसलिए सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को मुदलियर कमीशन भी बोलते हैं। याद रखना है, ये सेकेंडरी एजुकेशन का प्रॉब्लम स्टडी करने के लिए बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है, देखो लिखा है, क्या लिखा है, व्हिच कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड 1948। 1948 को कौन सा कमेटी फॉर्मेशन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? क्वेश्चन नंबर 5, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, डॉक्टर ताराचंद कमेटी। ये फॉर्मेशन हुआ था 1948 को। याद रखना है, ये जो ताराचंद कमेटी फॉर्मेशन है, इसका एम क्या था? याद रखना है, उसका एम है मल्टीपर्पज टाइप ऑफ सेकेंडरी स्कूल, मल्टीपर्पज टाइप ऑफ सेकेंडरी स्कूल प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 6 को लिखा है, व्हेन वाज ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन कॉन्स्टिट्यूटेड। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर सेकेंडरी एजुकेशन कब कॉन्स्टिट्यूट हुआ था? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा सही आंसर, 1955 को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखो लिखा है, व्हिच कमेटी इनिशिएटेड कॉमन स्कूल सिस्टम। जो कॉमन स्कूल सिस्टम कौन कमेटी जो इनिशिएट किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा सही आंसर, NP 1968 एक कॉमन स्कूल सिस्टम इनिशिएट किया था। लेकिन ये जो कॉमन स्कूल सिस्टम, उसको इट वाज इनकरप्टेड बाय कोठरी कमीशन। लेकिन क्वेश्चन आएगा तो कौन इनकरप्ट किया था बोलेगा तो कोठरी कमीशन। जब इनिशिएट कौन किया है बोलेगा तो नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1968 बोलना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 8 देखो लिखा है, व्हिच इज ट्रू अबाउट जाकिर हुसैन कमेटी। ये जो चारों स्टेटमेंट दिया है, चारों ऑप्शन दिया है, उसमें से जाकिर हुसैन कमेटी के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? क्वेश्चन नंबर 8, उसका सही आंसर होगा
ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। देखो क्या लिखा है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन शुड बी मदर टंग। ये जाकिर हुसैन कमेटी ने ही बोला था, मदर टंग में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। देन लिखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 9, देखो लिखा है व्हिच वाज नॉट कोर्स स्टडी ऑफ सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू राधाकृष्ण कमीशन। राधाकृष्ण कमीशन के अनुसार इस सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन में कौन सा कोर्स नहीं है। नॉट लिखा है, याद रखना, कोर्स स्टडी में कौन सा सब्जेक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, कंप्यूटर एजुकेशन। ये जो कंप्यूटर एजुकेशन है ये कोर्स स्टडी में नहीं है सेकेंडरी लेवल ऑफ एजुकेशन में अकॉर्डिंग टू राधाकृष्ण कमीशन। लेकिन मदर टंग है, इंग्लिश एजुकेशन भी है, जनरल साइंस भी है, ये तीनों राधाकृष्ण कमीशन के अनुसार कोर्स स्टडी में रहना चाहिए सेकेंडरी लेवल में, लेकिन कंप्यूटर एजुकेशन नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, देखो लिखा है इन व्हिच ईयर ताराचंद कमेटी वाज अपॉइंटेड। ताराचंद कमेटी कौन सा ईयर में अपॉइंटेड किया था। क्वेश्चन नंबर 10, उसका सही आंसर होगा 1948, ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, देखो एट व्हिच स्टेज ऑफ एकेडमिक सेशन फ्री मेडिकल एग्जामिनेशन शुड बी डन अकॉर्डिंग टू राधाकृष्ण कमीशन। देखो कौन सा एकेडमिक सेशन में मेडिकल एग्जामिनेशन करना चाहिए अकॉर्डिंग टू राधाकृष्ण कमीशन। क्वेश्चन नंबर 11, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, एट द टाइम ऑफ एडमिशन। एडमिशन टाइम में क्या करना है, मेडिकल का एग्जामिनेशन करना चाहिए, ये होगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 12, देखो लिखा है व्हिच कमीशन वाज अपॉइंटेड सितंबर 23, 1952। कौन सा कमीशन अपॉइंटेड किया है सितंबर 23, 1950 को। क्वेश्चन नंबर 12, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, मुदलियार कमीशन। जो मुदलियार कमीशन है ये अपॉइंटेड किया है सितंबर 23, 1952 को, जिसको हम क्या बोलते हैं और कौन सा कमीशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। मुदलियार कमीशन को हम सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, देखो लिखा है फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इन इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। जब फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी कब एस्टेब्लिश हुआ है, इंडिया का पहला ओपन यूनिवर्सिटी मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 13, इसका सही आंसर होगा 1982 को। 1982 को ये फर्स्ट ओपन यूनिवर्सिटी इंडिया में ओपन हुआ है। कौन सा यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, याद रखना, डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी ये 1982 को फर्स्ट ओपन हुआ था, एस्टेब्लिश हुआ है। कहाँ से, ये हैदराबाद में, याद रखना कौन सा प्लेस में, हैदराबाद आंध्र प्रदेश। हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश में पहला ओपन यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश हुआ था, उसका नाम है डॉक्टर BR अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, देखो लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी फर्स्ट डिसेंट्रलाइज प्राइमरी एजुकेशन। देखो ये क्वेश्चन नंबर 14 जो लिखा है फर्स्ट डिसेंट्रलाइज प्राइमरी एजुकेशन, कौन सा कमिटी बोला है कि प्राइमरी एजुकेशन को डिसेंट्रलाइज करना है। क्वेश्चन नंबर 14, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, हंटर कमीशन। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। जो हंटर कमीशन ये कब आया था, 1882 में, याद रखना कब आया था हंटर कमीशन, 1882 में। ये बोला है डिसेंट्रलाइज करना प्राइमरी एजुकेशन को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है क्वेश्चन नंबर 15, देखो लिखा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी वाज लोकेटेड एट। जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कहाँ से, कौन सा प्लेस में है। क्वेश्चन नंबर 15, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, शिमला में है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 16 लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन एजुकेशन में किसको हम बोलते हैं, मैग्ना कार्टा बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, वुड डिस्पैच। वुड डिस्पैच जब कि कब आया था, वुड डिस्पैच
सर चार्ल्स वुड ये लाए थे वुड्स डिस्पैच, जो 1854 को आया था ये वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट। जो ये क्या करने के लिए आया था, उसका एम क्या था वुड्स डिस्पैच का, ये वेस्टर्न एजुकेशन को इंडिया में डेवलप करने के लिए ये रिपोर्ट लाया था वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट, जो कि इंग्लिश एजुकेशन, इंग्लिश एच ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इंग्लिश को मीडियम इंस्ट्रक्शन का मीडियम बनाने के लिए ये वुड्स डिस्पैच रिपोर्ट दिया था 1854 को, जिसको हम बोलते हैं मागना कार्टा इंडियन एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखो लिखा है, तो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम लॉन्च इन द ईयर। जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था, एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है ये इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। 1987 में ये ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम लॉन्च हुआ था, लेकिन ये गूगल में सर्च कर दोगे 1987 होगा, लेकिन कहाँ भी आपको 1986 भी मिल सकता है, याद रखना है। लेकिन सही आंसर होगा 1987, क्योंकि 1987 में ये ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम आया था। तो आपको क्या लिखना है, 1987 ही लिखना है। ये जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम आया है, इसका एम क्या था, ये मिनिमम एसेंशियल फैसिलिटी प्रोवाइड करना प्राइमरी एजुकेशन में। प्राइमरी स्कूल में क्या करना है, मिनिमम जो फैसिलिटी प्रोवाइड करना है स्कूल को, ये देने के लिए ये ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखो लिखा है 18 लिखा है, ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड वाज इंट्रोड्यूस टू इम्प्रूव। जो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है, क्या इंप्रूव करने के लिए ये बने थे ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 18, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर, प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन में इंप्रूव लाने के लिए ये ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया है। जो बेसिक फैसिलिटी जो है, मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है स्कूल के लिए, ये देने के लिए ये ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था प्राइमरी एजुकेशन को डेवलप करने के लिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, क्वेश्चन नंबर 19 लिखा है, देखो एनसीईआरटी वाज एस्टेब्लिश इन द ईयर। जो एनसीईआरटी के फुल फॉर्म याद रखना है, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखना नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, याद रखना नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। जब कब एस्टेब्लिश हुआ है, क्वेश्चन नंबर 19, इसका सही आंसर होगा 1961 में एस्टेब्लिश है, याद रखना ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। ये जो एनसीईआरटी एस्टेब्लिश है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ से है, याद रखना एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यू दिल्ली में है एनसीईआरटी का हेडक्वार्टर। ठीक है, और एक क्वेश्चन है, उसका प्रेजेंट डायरेक्टर कौन है, याद रखना ऋषिकेश सेनापति, याद रखना ये भी क्वेश्चन आता है, ऋषिकेश सेनापति जो है प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ एनसीईआरटी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 देखो लिखा है, द आइडिया 4 पिलर ऑफ एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाय। जो 4 पिलर ऑफ एजुकेशन का जो 4 पिलर है, ये कौन सजेस्ट किया था, कौन सजेस्ट किया। क्वेश्चन नंबर 20, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर, यूनेस्को। ये जो यूनेस्को है, ये पहला सजेस्ट किया था ये 4 पिलर ऑफ एजुकेशन का आइडिया। जो यूनेस्को का फुल फॉर्म भी याद रखना है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखो जो 4 पिलर है एजुकेशन में, क्या क्या है ये 4 पिलर क्या है, मैं बताऊंगा आपको। देखो ये लर्निंग टू नो, पहला है क्या है, लर्निंग टू नो, और क्या है सेकंड में, क्या है ये फर्स्ट में, सेकंड में है क्या, लर्निंग टू डू, देन क्या है लर्निंग टू बी, और एक है लर्निंग टू लिव, लर्निंग टू लिव टुगेदर। ये 4 तो है जो है 4 पिलर ऑफ एजुकेशन भी बोलते हैं। जो कौन दिया है, ये सजेस्ट किया है यूनेस्को, सजेस्ट किया है, याद रखना है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस में,
फ्रांस का जो पेरिस है वहाँ से यूनेस्को का हेडक्वार्टर भी है। 1958 को ये यूनेस्को आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखो लिखा है एनसीटी वाज एस्टेब्लिश बाय द एक्ट ऑफ 1993। जो एनसीटी का फुल फॉर्म भी याद रखना है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ये एनसीटी का फुल फॉर्म है। ये एस्टेब्लिश हुआ है, जो एक्ट है 1993 एक्ट का, पार्लियामेंट का एक्ट 1993 में एस्टेब्लिश हुआ है। कब एस्टेब्लिश हुआ है? क्वेश्चन नंबर 21, इसका सही आंसर होगा 1995। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ये एनसीटी फॉर्मेशन हुआ है 1995 में। क्यों फॉर्मेशन हुआ है एनसीटी? ये टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, टीचर एजुकेशन जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के लिए एनसीटी फॉर्मेशन हुआ है 1995 को। जो क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाने के लिए ये बना है एनसीटी। जो बेटर टीचर होगा तो क्वालिटी एजुकेशन ही होगा ना, इसलिए बना है 1995 को। ठीक है, फिर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 लिखा है देखो, नवोदय विद्यालय प्रोवाइड एजुकेशन टू। जो नवोदय विद्यालय है ना, किसको एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए बने हैं? क्वेश्चन नंबर 22, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर को ए होगा करेक्ट आंसर, रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट। जो गांव में जो टैलेंटेड स्टूडेंट है उसको बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए ये नवोदय विद्यालय ओपन हुआ है। याद रखना है, जब 6 से 12th क्लास तक है ये आपको फ्री मुफ्त में, ये गवर्नमेंट उसको जो भी खर्चा उठाएंगे और फ्री में उसको पढ़ाते हैं 6 से 12 क्लास तक। जो रूरल टैलेंटेड स्टूडेंट्स है एंट्रेंस देंगे, एंट्रेंस देने के बाद उसको पढ़ाएंगे। और एक क्वेश्चन है याद रखना, जो तमिलनाडु में है ना, तमिलनाडु में ये नवोदय विद्यालय नहीं है, याद रखना। लेकिन हर स्टेट में है, लेकिन तमिलनाडु में नहीं है, याद रखना। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 देखो लिखा है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन इन इंडिया 2019 वाज डेवलप बाय। याद रखना क्या, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन, ये जो है NCFTE जो है 2019 कौन डेवलप किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, NCTE। क्वेश्चन नंबर 23, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखो लिखा है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डाइट व्हाट्स द रिजल्ट ऑफ वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ। जो डाइट है, डाइट का फुल फॉर्म याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। याद रखना, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग, जो कि DELED स्टूडेंट को ट्रेनिंग करते हैं, जहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं ये DELED स्टूडेंट, सिटी स्टूडेंट जो है जहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं, ये है डाइट है, ये इंस्टीट्यूट है, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल ट्रेनिंग। वहाँ से ट्रेनिंग लेते हैं जो प्राइमरी में जो 1 से 5th क्लास जो टीचर का ट्रेनिंग देते हैं, डाइट में देते हैं। ये किसका रिकमेंडेशन से बना है? क्वेश्चन नंबर 24, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट। नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 है, ये एस्टेब्लिश रिकमेंडेशन दिया है कि डाइट फॉर्मेशन करना है, डाइट एस्टेब्लिश करना है। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, ये जो लास्ट क्वेश्चन है आज का, लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, सिलेक्शन टेस्ट फॉर एडमिशन इनटू टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम वाज सजेस्टेड बाय। जो सिलेक्शन होता है टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम में, अब जो लोग अभी जो रीजनल बीएड होगा, दूसरे कुछ बीएड भी, सेंट्रल बीएड होगा, अब एंट्रेंस देकर सिलेक्शन होते हैं और उसके बाद आपको एडमिशन ही मिलता है। ये जो सिलेक्शन होता है एडमिशन एंट्रेंस देकर, ये कौन सजेस्ट किया है? क्वेश्चन नंबर 25, इसका सही आंसर होगा NPERC। जो NPERC ये सजेस्ट किया है कि आपको क्या करना है, जो टीचर एजुकेशन प्रोवाइड करना है, उसको एडमिशन कैसे होगा? सिलेक्शन टेस्ट में होगा। जो एंट्रेंस देके उसके बाद उसको एडमिशन मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर, NPERC। आपको याद रखना है NPERC का फुल फॉर्म क्या है? NPERC का फुल फॉर्म है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन रिव्यू कमिटी, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशनल रिव्यू कमिटी, याद रखना।
नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशनल रिव्यू कमेटी, ये जो है NPERC का फुल फॉर्म है। ये बोला है कि टीचर जो एडमिशन, टीचर ट्रेनिंग का एडमिशन लेंगे उसको सिलेक्शन बेसिस में करेंगे, जो एंट्रेंस देकर उसको सिलेक्शन होगा। ये टोटल 25 क्वेश्चन है। इस वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर बताएंगे, कमेंट करेंगे कि हिंदी मीडियम में अच्छा लगता है कि नहीं। जो हिंदी वाला है वो बोलेंगे कि कैसा लगता है वीडियो। जब ये वीडियो अच्छा लगेगा तो ज़रूर कमेंट करना। तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये कमेंट करने के बाद में जी आपका रेस्पॉन्स अच्छा आएगा तो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, नहीं तो ये फिर ओडिया में बनाऊँगा, ओडिया में ही बनाऊँगा। ठीक है, आप कमेंट करना है कैसा लगा वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना, दोस्तों को शेयर कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू। आप टीचिंग एप्टीट्यूड का जो कुछ प्रैक्टिस करने के लिए आप टीचिंग दुनिया टेलीग्राम चैनल को वो ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से कुछ भी प्रैक्टिस कर सकते हो। थैंक यू।